हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा तरीका से गया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यानी कि विज्ञान का जो है वो हम यानी कि आंसर देखने वाले हैं। तो ये जो है वह सेट जो है वह जी का आंसर हम देखेंगे। ये जो है हमारा फर्स्ट सिटिंग का आंसर हम देखने वाले हैं। तो आप लोग जो है वो इनका जो आंसर मिलान कर लीजिएगा बुआ। तो चलिए देखिए, कहता है इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रतिरोधों यानी प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोध हटा लेने पर कुल प्रतिरोध का यानी प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो यह संयोजित था। तो ये हमारा क्या होगा तो बुआ, इसका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, श्रेणी क्रम। चलिए 2 नंबर देखिए, कहता है एक कमरे में 60 यानी कि 60 वोल्ट, 220 वोल्ट एवं 40 वाट 200 वोल्ट के दो उपकरण 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हुए हैं। कुल उपभुक्त शक्ति है। तो इसका आंसर बोला क्या होगा, इसका आंसर जो है बी नंबर आंसर जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है सॉल्व करके आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें सभी हो जाएगा, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए सभी जो है वो लाइक कर दीजिए वीडियो को, जो लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहता है उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है। तो ये हमारा 2 हो जाएगा। तो 2 यानी कि ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। सभी जो है यानी कि जो है मिलान कर लीजिए, अपना आंसर जो है मिलान कर लीजिए। कहता है विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर किसके द्वारा मापा जाता है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा वोल्ट यानी कि मीटर के द्वारा मापा जाता है। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर देखिए, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए एम्पियर इक्वल टू जो है वो वोल्ट बटे जो है वह क्या होता है, तो ओम होता है। तो ये हमारा सी नंबर है। तो सी नंबर आंसर इनका सही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर था। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर कहता है निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है। तो कौन पदार्थ चालक है, तो हमारा कांच हो जाएगा। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। सभी जो है वो आंसर जो है वो मैच कर लीजिए। जो लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए बुआ। 8 नंबर देखिए, कहता है 8 नंबर में नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है, तो यूरेनियम। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। जो लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए। लेटेरेक्स जो है वो यानी कि ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेरेक्स पाया जाता है, ये जो है वो कनेर में पाया जाता है। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर देख लीजिए, कहता है कि एंड्रोजेंस स्रावित होता है। ये जो है किससे द्वारा होता है, विल्सन द्वारा होता है। इसका बी नंबर आंसर जो है वह सही हो जाएगा। चलिए इनका जो है वो अब हम देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्तिका भाग है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा क्या होगा, वर्तिका भाग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा अंडाशय हो जाएगा। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए ये जो है 12 नंबर यानी ऐसे देखिए, कहता है ग्रहणी यानी जो है वो भाग है। ये जो है ग्रहणी भाग है, तो ये जो है वो छोटी आंत का भाग है। तो ये हमारा क्या होगा, तो वो डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। जो लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बुआ 13 नंबर कहता है मनुष्य में नासिका छेद यानी कि लेरिक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाता है। तो वह क्या बनाता है, तो श्वसन तंत्र बनाता है। तो डी नंबर आंसर बुआ सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर 14 नंबर देख लीजिए। 14 नंबर देख लीजिए बुआ। 14 नंबर कहता है पादम में जैलम उत्तरदायी है। पादम में जैलम उत्तरदायी है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा 14 का, तो ये हमारा जल संवहन हो जाएगा। सी नंबर आंसर जो है वह सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देख लीजिए। 15 नंबर कहता है जिबरेनिन है। तो ये क्या है, एक जो है वो पादप हार्मोन है। तो ए नंबर आंसर इनका सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देख लीजिए, कहता है पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है। तो इसका ए यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, एब्सेसिक अम्ल के कारण होता है। चलिए 17 नंबर देखिए। 17 नंबर यानी कि ऊपर दी गई जो है वो अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, बउआ ये हमारा क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर देख लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर मिला लीजिए। जो लाइक नहीं किया है वीडियो को वो लाइक कर दीजिए। 19 नंबर कहता है जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होती है, चमकीला और उजला होता है। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। सभी जो मिलान कर लीजिए। चलिए 20 नंबर देखिए, कहता है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 इसमें है। तो इसमें जो है कितना सहसंयोजक बंधन है, तो इसका जो आंसर आप लोग बताइएगा, इसको निकालना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे हम जो है सी नंबर आने की बता रहे हैं, तो ये जो है आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। कहता है शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। तो ये क्या है,
प्लास्टर ऑफ पेरिस। बी नंबर आंसर बुआ सही हो जाएगा, बी नंबर आंसर जो हुआ सही हो जाएगा। 21 नंबर था। चलिए बुआ 22 नंबर देख लीजिए, कहता है निम्नलिखित में कौन सा संयोजक यौगिक है। ये तो आपको बताए थे कौन है, ये हमारा CH4 है। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। जो लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बुआ, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जो है वो बहुत कुछ ही यानी कि सब्सक्राइब आप लोग यानी कि सभी कर देंगे तो यहाँ पे जो 35,000 सब्सक्राइबर पूर जाएगा हमारा। चलिए बुआ कहता है निम्नलिखित में कौन सा संयोजक यौगिक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा क्या होगा, निम्नलिखित में जो है वो कौन यानी कि सहसंयोजक यौगिक है, इसका आंसर हमारा क्या होगा, तो इसका हमारा यानी कि CH4 हो जाएगा। ये हम बताए थे, ये जो है वो बताए थे, ये तो यानी कि बताए थे अभी। चलिए यानी कि 23 नंबर देखिए, 23 नंबर कहता है अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, ये हमारा क्या होता है, अम्लीय होता है, तो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर देख ली, कहता है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो ग्रेफाइट हो जाएगा। डी नंबर आंसर बच्चा सही हो जाएगा। चलिए जो लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए। कहता है निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है, तो ये हमारा कौन है, तो शुक्राणु है। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर 26 नंबर अपने अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। परजीवी पौधों का एक उदाहरण है, तो ये हमारा हो जाएगा अमरबेल हो जाएगा। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देखिए, द्विखंडन पानी की पाया जाता है तो वो हाइड्रा में होता है, तो ये जो है वो किस में होता है, तो हाइड्रा में, तो वो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर देखिए, अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा इंसुलिन हो जाएगा। डी नंबर आंसर बुआ सही हो जाएगा। चलिए बुआ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 29 नंबर देख लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का जमने के लिए उत्तरदायी है, तो इसका आंसर बुआ रक्त बिंबाणु हो जाएगा, तो ये नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए 30 नंबर देख लीजिए, 30 नंबर कहता है इसकी सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी यानी पदार्थ का उत्सर्जन होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका इनमें से सभी हो जाएगा। डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर देखिए, कहता है किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण है थायरोक्सिन, और इसका जो हमारा डी नंबर आंसर जो हुआ ए और सी जो हुआ ए और सी जो हुआ सही हो जाएगा, यानी अर्थात डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। जो यानी मिला है सभी मिलान कर लीजिए। शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो ये सेरिब्रम बनाए रखता है, तो इसका आंसर क्या होगा बुआ, इसका आंसर जो है वह सेरिबेलम है, सेरिब्रम है यहाँ पे है बुआ, बी नंबर आंसर है, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए यानी कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर यानी अवतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या होती है, तो ये जो है 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इसका जो है सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए 41 नंबर देख लेते हैं, 34 नंबर देख लेते हैं। 34 नंबर में क्या होगा, तो बुआ इसका आंसर क्या होगा, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा, तो इसका जो है डी नंबर आंसर सही हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए सभी जो आंसर मिला लीजिए। कहता है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, तो वो तार का रंग कैसा होता है, काला होता है, वो सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर देखिए, 36 नंबर आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो है वो आपको बताना है बुआ। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का जो है कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर देखिए, सभी जो आंसर मिला लीजिए। कहता है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सोल सेल हो जाएगा, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए 38 नंबर देखिए, 38 नंबर कहता है एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, तो इसको जो है कि सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये जो है हमारा डी नंबर आंसर मिला दे रहे हैं। अभी इनको सॉल्व करेंगे तब जाके इनका आंसर बताएंगे। चलिए बुआ 39 नंबर देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन कहता है, 39 नंबर भी जो है रोमनिकल है। कहता है एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट है, एक कूलम आवेश पर गुजारने पर कार्य होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, तो बुआ इसको जो है सॉल्व करके जो है बताना पड़ेगा। चलिए इसका यानी कि आंसर सी नंबर आप लोग मिला लीजिए, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर था, 40 नंबर देख लीजिए, 40 नंबर क्या होगा, तो 40 नंबर देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन कहता है इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है, इंद्रधनुष जो है रंगीन क्यों होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो आपको जो है वो देख लेना है, इसका आंसर मिलान कर लेना है, ठीक है वो देख लेना है इसका आंसर। चलिए 41 नंबर देखिए, जिन शब्द जो है वह किसने प्रस्तुत किया, जिन शब्द जो है वह डार्विन ने प्रस्तुत किया था, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए 42 नंबर देखिए, कहता है निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है, किसमें जो है द्विखंडन नहीं होता, तो इसका जो आंसर हमारा ईस्ट में जो है द्विखंडन नहीं होता। चलिए इनका जो आंसर सभी जो है मिलान कर लेना। चलिए बुआ 42 नंबर देखिए, अब 42 नंबर देखिए, 42 नंबर हो गया। 43 नंबर देखिए, पराग कण निम्न में
किसके अंदर होता है, तो इसका आंसर 43 का आंसर हमारा क्या होगा, तो बउआ ये हमारा पराग कोष हो जाएगा, तो डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए 44 नंबर देखिए, सभी जो है मिलान कर लीजिए। कहता है रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो ये जो है एड्रीनल द्वारा होता है, तो डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए 44 नंबर, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये इसका आंसर निमोनिया हो जाएगा, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। रक्त में शर्करा का जो हुआ स्तर नियंत्रित, शर्करा का जो हुआ स्तर नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर हमारा जो हुआ बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए इसका जो है कहता है 47 नंबर कहता है कि मांस यानी कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो बउआ इसका आंसर जो है आपको नहीं बताना है, इनका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो है आपको बताना है बुआ। इसका आंसर क्या होगा, मांसपेशिया होगा या फिर जो है क्या होगा, तंत्रिका कोशिका होगा, इसका जो आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। 47 नंबर था। चलिए 48 नंबर देखिए, 48 नंबर क्या कहता है, 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 48 नंबर क्वेश्चन कहता है यानी कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन करता है, तो इसका आंसर जो है वह, इसका आंसर जो आप लोग कमेंट करिएगा। तो ये जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो है वह सही हो जाएगा। चलिए खरिया का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये हमारा CaCO3 होता है। चलिए 49 नंबर था। 50 नंबर देखिए, 50 नंबर देखिए, 50 नंबर में क्या है, कहता है निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो सोना हो जाएगा। चलिए 51 नंबर देख लीजिए, 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है यानी पेंटेन जिसका अनुसूत्र यानी C5H12 के कितने संरचनात्मक समावयवी संभव है, इसका आंसर 3 हो जाएगा, तो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए 52 नंबर देखिए, इसका आंसर क्या होगा, अभिक्रिया समूहों को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको जो है वो हम एल्डिहाइड समूह कहते हैं, तो ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए ये नंबर आंसर जो है वो सही हो जाएगा। 53 नंबर देखिए, 53 नंबर का आंसर क्या होगा, तो बुआ इसका आंसर कैल्शियम हो जाएगा। कहता है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय है, वह तत्व निम्नलिखित तत्वों में कौन हो सकता है, तो ये हमारा कैल्शियम हो जाएगा। चलिए 54 नंबर देखिए, यानी कि मालाचाइट किस धातु का अयस्क है, ये हमारा सी हो जाएगा, कॉपर का हो जाएगा, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए 54 नंबर। 55 नंबर जिंक से, ये हमारा जिंक से यानी कि जो यानी कहता है लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, ये संक्षारण कहते हैं, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए यानी कि ये जो है वह 56 नंबर देखिए, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये हमारा ए नंबर आंसर सही हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। चलिए 57 नंबर देखिए, 57 नंबर का था निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का लेंस से द्वारा हटाया जाता है, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। चलिए 58 नंबर देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो बउआ इनका आंसर हो जाएगा दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर, तो सी नंबर आंसर सही हो जाएगा 58 का। अब चलिए 59 नंबर, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डायोप्टर हो जाएगा, ए नंबर आंसर। 59 नंबर। 60 नंबर देखिए, जो लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए बुआ। कहता है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो ये उत्तल पाया जाता है, तो ये तो सभी सही मारे होंगे। चलिए बुआ 60 नंबर था। अब देखिए 61 नंबर देखिए, हजामती दर्पण के लिए यानी उपयोग होता है, हजामती दर्पण के लिए उपयोग होता है, तो किसका उपयोग होता है, ये यानी कि किसका उपयोग होता है, तो इसके अवतल का उपयोग होता है, तो ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए 61 नंबर। 62 नंबर देखिए, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा यानी कि बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो बुआ इसका आंसर क्या होगा, वस्तु का स्थिति मुख्य फोकस और तथा वक्ता केंद्र के बीच होना चाहिए। चलिए यानी कि इनका आंसर जो है वह बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। प्रकाश की किरण के जो है वह मुड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, लेंस का जो है वह क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम कहते हैं। 63 नंबर। 64 नंबर, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब क्या होता है, इसका डी नंबर होता है छोटा सीधा आभासी, इसका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 64 नंबर। 65 नंबर का सभी जो मिलान कर लीजिए, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है 1 से अधिक होता है, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है बुआ, 1 से क्या होता है, अधिक होता है। 65 का आंसर क्या होगा, तो 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए 66 नंबर देख लीजिए, सभी जो है मिलान कर लीजिए। आँख नाक गले यानी आँख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग, इसका आंसर 66 का आंसर जो है वह अवतल दर्पण हो जाएगा, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा 66। चलिए 67 नंबर देखिए, 67 का आंसर बुआ क्या होगा, 67 का आंसर हमारा हो जाएगा, 67 का आंसर क्या होगा, 67 कहता है हमारा, 67 नंबर कहता है कि वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, एथाइन का होता है। चलिए इसका जो बी नंबर आंसर हो जाएगा। 68 नंबर, एल्किन का जो है वह सामान्य सूत्र होता है, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है, ए नंबर आंसर
सही हो जाएगा। एल्किन का जो है वह सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्किन का जो है सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। तो ये यानी कि आप लोग मिला लीजिए। चलिए 69 नंबर देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 70 नंबर देख लेते हैं अब। 70 नंबर क्या कहता है, 70 नंबर कहता है हमारा शरीर कितना हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है, 7.0 से 7.8 हो जाएगा। चलिए 71 नंबर से भी मिला कर लीजिए। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है। सी नंबर आंसर इनका सही हो जाएगा। चलिए 72 नंबर, सोडियम की परमाणु संख्या है, तो ये हमारा कितना है तो बउआ 11 है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए 72 नंबर देख लीजिए। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12, इसकी यानी कि इसकी संयोजकता क्या है, तो इसका आंसर बी नंबर आंसर हो जाएगा 2 है। बी नंबर आंसर जो है वह सही हो जाएगा। चलिए 74 नंबर देख लीजिए। 74 नंबर कहता है निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है, तो इसका आंसर हमारा तांबा जो है वह ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। जो लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को वो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहता है कि इसका आंसर 75 का क्या होगा, 75 का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए दादा यानी मिला लीजिए। 76 का आंसर काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaO होता है। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब जो है वह कहता है आयोडीन युक्त, इसका जो है वह सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए 78 नंबर देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक अन्य नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट है। तो इसका आंसर जो है वह सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 79 नंबर देख लीजिए। क्या यानी कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं, कैथोड किरणों में जो है वह क्या उपस्थित रहते हैं, तो इसका आंसर हमारा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए बुआ नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 80 नंबर देख लीजिए। कवक में पोषण की कौन सी विधि कहलाती है, मृतोपजीवी कहलाती है। तो इसका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो आपको जो है बताना है कि 80 में 80 जो है वह 80 में 80 जो है वह किनका किनका सही गया है। चलिए बुआ अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।